सद्गुरु के मुखार बिंदु से निकली भाव भरी वाणी को निरंतर सुनने और जीवन को सुंदर, सरल, कोमल बनाने के लिए पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। निरर्थक भाव ईर्ष्या का रहता है, उसे कुछ शांत करने के लिए कबीर ने एक पंक्ति लिखी थी। रूखा सूखा खाए के ठंडा पानी पी, देख बिरानी चूपड़ी क्यों ललचावे जी। कबीर ये कह सकते हैं कि जो कुछ तुझे मिलता है, रूखा हो या सूखा हो, उसी को खाकर तू अपना शांत रह सके। ठंडा पानी पी, ठंडा पानी पी और रूखा सूखा खाए के। बात इसमें इतनी ही है कि मनुष्य को जैसी अवस्था में रहना पड़े, उस अवस्था का उसी प्रकार सहन करे या सामना करे। जो कुछ भी मनुष्य कहे तो शायद संतोष मिल सकता है, लेकिन ये जो संतोष होगा, ये अपने मन की वृत्तियों को न चाहने पर भी शांत रहने के लिए एक कारण बन सकता है। किंतु जहाँ संतोष शब्द है, वहाँ ये समझना होगा कि ये संतोष क्या है, कैसे मनुष्य को संतोष मिलता है। तो कहीं किसी ने लिखा है कि संत दे संतोष। ये जो पहली बात कही गई, ये तो बुद्धिगत बात हुई कि मनुष्य कि जैसी भी अवस्था क्यों न हो, अपनी अवस्था को समझते हुए जो कुछ उसे मिलता है उसी में वो संतोष रखे। तो अभी तक मन का संतोष नहीं हुआ, ये तो बुद्धिगत बात है। तब संत दे संतोष, फिर ये बात कहने की आवश्यकता ही क्यों हुई, जबकि कबीर ने अपने शब्दों में यही कहा कि तू संतोष ले, जो कुछ तुझे मिलता है उसी में तू संतोष ले। तो देखा जाता है कि किसी की कही हुई बातों का कुछ समय तक प्रभाव पड़ता है, लेकिन जब तक स्वयं उस बात को समझे नहीं, अपने भीतर की भावना जब तक उस रूप में पहुँचे नहीं, तब तक मनुष्य को संतोष नहीं होता। तो ये संत कैसे संतोष देगा? संत इस प्रकार संतोष देता है कि भीतर में जो व्याकुलता की भावना आती है, उस भावना को ही वो बदल देता है। जैसे कि बाहर की गर्म हवा को ये पंखा ठंडा नहीं कर सकता, जैसी हवा रहती है उसी हवा का ये सर्कुलेशन करता है, इसे चक्कर काटता रहता है। तो मनुष्य की जितनी भावना होती है, वो उसकी वृत्तियों के कारण वो चक्कर काटता ही रहता है। किंतु दूसरी ओर संत जब उसके हृदय का परिवर्तन ही कर देता है, तो उस समय उसे संतोष लेने की आवश्यकता नहीं। संतोष तो अपने आप हो जाता है। किसी काम को आप करें, किसी की बुद्धि से करें, तो ये आपकी बुद्धि नहीं। ये बात जो प्रथम कही गई, ये कबीर ने कही, लेकिन दूसरी ओर है, संत ही आपको इस प्रकार का संतोष देता है। कैसे देता है? केवल वाणी से नहीं, बल्कि जहाँ से आपकी बेचैनी उठती है, आपके भीतर में जो ईर्ष्या का भाव है, उस ईर्ष्या के भाव को ही वह प्रेम में बदल देता है, भाव में बदल देता है। और जब भीतर का भाव बदल गया, तो फिर मनुष्य की ऐसी अवस्था हो जाती है जैसे कि बाहर चाहे कितनी ही गर्मी क्यों न हो, किंतु घर के भीतर यदि एयर कंडीशनर लगा हुआ है, तो बाहर की गर्मी से कोई मतलब नहीं उसका, क्योंकि उसके भीतर कुछ ऐसी ही वस्तुओं का प्रयोग किया गया है कि जिससे बाहर की हवा कुछ कर न सके। हाँ, उस हवा से या जहाँ तक वह एयर कंडीशन काम करता है, उसके बाहर यदि चला जाएगा, तब तो अवश्य ही बाहर की जैसी स्थिति होगी, उसी के अनुसार उसको गर्मी का कष्ट उठाना पड़ेगा।
लेकिन जब तक वह जहाँ वो है एयर कंडीशन, वहाँ तक गर्मी नहीं पहुँच सकती। तो संत क्या करता है कि भीतर के भावों का वो एयर कंडीशन की तरह मनुष्य के भीतर में ऐसी भावना भर देता है कि जिस भावना के कारण दुनिया के भाव और अभाव उसे छू नहीं सकते। जब दुनिया के भाव और अभाव मनुष्य को छुएंगे नहीं, उसी अवस्था में मनुष्य को स्वतः ही संतोष हो जाएगा। और यही नहीं, संतोष तो अभाव में लिया जाता है, और संतोष से भी बड़ी एक वस्तु है, एक भाव है, उसका नाम है तृप्ति। तो जब तक मनुष्य तृप्त नहीं हो जाता तब तक उसका अभाव जो है हमेशा ही खड़ा रहेगा। ये तृप्त कैसे होता है? तो बात ये है कि यूँ तृप्ति कहने से कुछ शब्द के भीतर कोई भावना है, कुछ झंकार है शब्द की। तृप्ति का अर्थ होता है त्रिपति। त्रिपति कैसे? अगर आप ये कहो कि ब्रह्मा विष्णु महेश, तो ये पौराणिक मत हुआ। और यदि आप ठीक अपने आप को देखना चाहती हैं तो उस समय त्रिपति का अर्थ होता है सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। ये तीन गुण हैं, जिन तीन गुणों के कारण एक और अगर सतोगुण में आ जाता है तो उसके लिए चाहे वह बालू के ढेर पर बैठा हुआ है, या राख पर बैठा हुआ है, या उसने शरीर पर राख लगा रखी है, उसके लिए समान है। उपदेश देने से हो सकता है कि वो उपदेश अच्छे लगे, लेकिन उन उपदेशों की गति केवल मस्तिष्क तक है, बुद्धि तक है, हृदय को स्पर्श नहीं करता। और हृदय का परिवर्तन करना, जिसको दूसरे शब्दों में कहा गया चेंज ऑफ हार्ट, हृदय का परिवर्तन, ये हृदय का परिवर्तन करने की शक्ति तो केवल संत में ही है, क्योंकि वो जानता है कि जब तक उसके हृदय में संत भाव नहीं आया, वह भी दुनिया के लोगों की तरह कष्ट पाता था। मानसिक विचार उसके आते थे। कभी कभी तो उसके हृदय में ये विचार आता कि मैं भगवान को भजता हूँ, लोग मुझे क्यों नहीं मानते। ये मानना जो है, ये भी एक मनुष्य के भीतर बड़ा अभाव। व्यक्ति मर जाता है और कोई उसको कुछ कहने वाला नहीं। वो ये देखता है कि मैं जा रहा हूँ, आज मेरे लिए कोई आँख से दो आंसू गिराने वाला भी कोई नहीं। जाने वाले के लिए दो आंसुओं से क्या होना है, उसे तो जाना ही होगा। किंतु वो कुछ चाहता है, दूसरे व्यक्तियों से कुछ प्रेम चाहता है। यदि उसने औरों को प्रेम किया होता तो उसे ये कहने की आवश्यकता ही नहीं होती कि मेरे लिए कोई दो आंसू गिराए या बहाए। जिसे प्यार करता है उसका वियोग मनुष्य को बहुत कष्ट देता है। लिखा है एक स्थान पर तुलसीदास ने कि एक तो वो व्यक्ति है जिसके मिलन से ही आफत आती है और वो कष्ट का कारण बनता है, ये दुष्ट प्रकृति के लोगों के लिए कहा। और एक वो व्यक्ति है जब वो बिछुड़ जाता है, अलग हो जाता है, तो उस अवस्था में वो अपने प्यार के कारण मनुष्य के हृदय में दारुण दुख देगी। रह रह करके उसकी याद जो है मनुष्य को सताती रहती। किसी ने एक पंक्ति कही थी, मेरे बिछुड़े हुए साथी तेरी याद रुलाए। कौन बिछुड़ गया? प्राणी बिछुड़ गया। किससे? प्राणदाता से। जब तक वह बिछुड़ा हुआ है तब तक उसके हृदय में शांति नहीं। ये तृप्ति और ये संतोष, ये तो मन की अवस्था है, किंतु हृदय की अवस्था तो एक प्रेममयी भावना से ही वो दिन रात बाहर की तरह, वसंत की तरह रहना चाहता है, जहाँ न गर्मी है, न जाड़ा है, न दुख है, न सुख है। एक ऐसी विचित्र सी अवस्था हो जाती है कि उस अवस्था में ही वो प्रसन्न रहता है। तो संतोष की बात कही गई, वो भी बुद्धि के आधार पर। और ये भी कहा गया कि संत दे संतोष, उसके विषय में भी ये बात कही गई कि संत कैसे संतोष देता है। उसका एक रूप बताया कि मनुष्य का हृदय ही परिवर्तित कर देता है संत अपनी भावना से। विचित्र है उसकी शक्ति, न वो हाथ लगाता है, न वो पैर, न वो कान फूंकता है, और न किसी जल को मंत्र करके देता है। इतनी शक्ति है उसके भीतर कि ज्ञात से अज्ञात से बोलकर या बिना बोले ही मनुष्य के हृदय में परिवर्तन ला देता है। एक बार जब गिरीश घोष शराब पीते पीते पागल हो गया
तो एक रोज रामकृष्ण परमहंस से उसने कहा, ठाकुर कब ये मुझसे छूटेगी? तो उन्होंने कहा कि भाई जो स्वाद या मजा या जो कुछ तू समझता है इस शराब से, इससे अधिक जब तुझे आनंद मिलने लगेगा प्रभु की भक्ति में, तो ये शराब तेरी अपने आप छूट जाएगी। मनुष्य दुखी है विचारों से, और ये विचार ही जब प्रसन्नता के उदय होने लगे, जब मनुष्य के विचार ही उत्तम होने लगे और उसे कमल की तरह जल में रहना नहीं, बल्कि वो हमेशा ही कमल की तरह खिला रहता है। कमल का संबंध जो है वो सूर्य से है, और ये भक्ति रूपी कमल ऐसा है कि दिन रात 24 घंटा खिला रहता है। एक चीज ऐसी होती है जिसका संपर्क सूर्य से या चंद्र से या नक्षत्र से या किसी और से होता है, और एक चीज स्वतः ऐसी होती है कि उसे किसी संपर्क की आवश्यकता नहीं, वो तो दिन रात अपने में ही मस्त। ठीक है, मन को टिकाने के लिए, मन को एक स्थान पर लाने के लिए अपने सम्मुख उसको इष्ट का भाव रखना पड़ता है, लेकिन वो इष्ट ही एक दिन उसे ऐसी अवस्था में पहुंचा देता है कि जहाँ लोग ये कहा करते हैं, सदा दिवाली संत के आठों पहर आनंद। सदा दिवाली संत के लिए आठों पहर आनंद तो समझ में आया, लेकिन सदा दिवाली कैसे? दिवाली तो साल में एक बार मनुष्य मना करके अंधकार पूर्ण अमावस्या की रात्रि को प्रकाशमय बनाता, किंतु दूसरी ओर लोग ये कहते हैं कि सदा दिवाली संत के आठों पहर आनंद। अंधकार पूर्ण हृदय में जब प्रेम का प्रकाश फैलता है तो वो अंधकार दूर हो जाता है। और ये दिवाली जो है, ये दीपक अवली दिवाली, दीपावली अवली पंक्ति को कहते हैं। वहाँ अनेक दीपक रहते हैं, उनको प्रज्वलित किया गया तो दिवाली हुई, लेकिन यहाँ एक ही दीपक है और वो स्नेह से परिपूरित, प्रेम से भरा हुआ है। उसका प्रकाश ऐसा प्रकाश है कि सूर्य का प्रकाश उसके सम्मुख कुछ नहीं, चंद्रमा का प्रकाश वो शीतलता नहीं दे सकता जो कि वह दीपक जो कि संत के हृदय में रहता है। वैसा प्रकाश जब तक मनुष्य संत नहीं हो जाता भीतर से, तब तक उस प्रकाश का आनंद वो समझ ही नहीं सकता। ये केवल बातें हैं जो कही जाती हैं, और ये एक अवस्था है जहाँ कहना नहीं होना है। होना और कहने में बड़ा अंतर है। होता है कौन? बीज लेकर के आया है। प्रत्येक व्यक्ति भक्ति नहीं कर सकता, ये आप अच्छी तरह समझ लो, और प्रत्येक व्यक्ति शांति नहीं ले सकता, ये भी आप अच्छी तरह समझ लो। यदि शांति का बीज है तो संत अपनी वाणी रूपी जल से उसको बढ़ाएगा, और वह बीज अब छोटे से पौधे के रूप में हुआ, और धीरे धीरे वह पौधा एक पेड़ के रूप में हुआ। पेड़ के रूप में हुआ इतना ही नहीं, बल्कि शाखा प्रशाखा उसकी फैल गई, पत्तों से वो झूमने लगा, और अब उसमें फल लग गए। उन फलों के भीतर बीज है, और उस एक बीज से चाहे मनुष्य तो फिर एक नया पेड़ खड़ा हो सकता है। इतनी बातें कहने का मतलब क्या है? आपके भीतर यदि भक्ति का बीज है तो उस भक्ति के बीज को संत अपनी वाणी रूपी जल से दिन प्रतिदिन बढ़ाते हुए एक रोज आपके भीतर में महा आनंद का एक वृक्ष चारों तरफ फैल जाएगा। यही नहीं, आपकी अवस्था तो उस व्यक्ति की तरह होगी कि जिसके पास सुगंध की कोई एक वस्तु समीप आने पर ही मनुष्य को सुगंध अपने आप मिलने लगेगी। उसे सुगंध खरीदनी नहीं, आपको शांति लेनी नहीं है। शांति के पास आप बैठोगी तो स्वतः आपको शांति मिलेगी, और शांति का भंडार है संत। शांति का भंडार है संत, इसीलिए वो संतोष दे सकता है। जिसके भीतर अशांत भाव है, वो चाहे वाणी से कितनी ही बातें क्यों न कहे, उसकी वाणी की वहाँ पहुँच नहीं जहाँ मनुष्य के हृदय में परिवर्तन आ सकता है। आप ये देखो, आप कान से सुनती हो, कान का कोई दोष नहीं, कान अपने पास उस बात को नहीं रखता। वो कान जो है सुनी हुई वाणी को मस्तिष्क को दे देता है, माथे को दे देता है। माथा भी उसको अपने पास नहीं रखता, वो उस चीज को हृदय को दे देता है, और हृदय भी अपने पास उस चीज को नहीं रखता, वो वाणी को दे देता है।
और तब क्या होता है, तब वाणी के द्वारा मनुष्य जैसे जो बात उसने सुनी है उसका भला बुरा जो कुछ भी उत्तर देना है उसको देता है। हम तो जानते नहीं कि भाई ये जो निर्लिप्त है, एक बात कही गई, लोग कहते हैं कि ये ज्ञानेंद्रियां हैं, 5 ज्ञानेंद्रियां बतलाई गई, ये कान 1, ये आंख 2, ये नाक 3 और ये जिह्वा जो स्वाद लेती है ये 4, और ये हम शरीर से हाथ से छू करके जो किसी वस्तु की गर्मी या मुलायम या कठोर जान पाते हैं ये 5। हाथ से छुआ आपने, बस इसके साथ साथ आपने कह दिया कि गर्म है, ठंडा है, ऐसा है, वैसा है, हाथ का कुछ नहीं अब काम। तो जहाँ ज्ञान है वहाँ फिर अंधकार कैसे? यानी कान से आपने सुना तो कान तो ज्ञानेंद्रिय आपने कहा ना, तो कान जब ज्ञानेंद्रिय है तो फिर कान को परवाह नहीं कि कोई क्या बोलता है, वो तो सुनता है और फेंकता है। बात आपने सुनी और वो बात जो थी उच्च से मस्तिष्क में गई, मस्तिष्क ने भी नहीं रखा क्योंकि वो भी ज्ञानेंद्रिय का एक सेंटर है, वो भी फेंक देता है। आंखें देखती हैं, चट से दिमाग पर पहुंचा करके हृदय पर पहुंचा देती है भावना को। ज्ञानी अपने पास कुछ नहीं रखता, जिसे ज्ञान हो गया वो तो भगवान का हो गया। और इन ज्ञानेंद्रियों का प्रयोग हम नहीं जानते, इसलिए ये दुनिया की बातों में लगी हुई है। किसी से हमने कोई बात सुनी और सुनते ही हम उत्तेजित हो गए, तो ये कान का दोष था नहीं। जो वाणी सुनी गई उसका उल्टा सीधा जो कुछ प्रभाव पड़ना था वो दिल के ऊपर पड़ा, दिल सहन नहीं कर सका, उसने भी उठा करके फेंक दिया वाणी तक और वाणी बोलने लगी। तो ये जितनी ज्ञानेंद्रियां हैं ये अपने पास कुछ नहीं रखती, किंतु हम अभी तक ये भी नहीं समझ पाए कि इनका नाम ज्ञानेंद्रिय क्यों रखा गया। ज्ञानी को मोह नहीं, ऐसा कहते हैं लोग, और बात भी ठीक। यथार्थ में जिस रोज आपको ज्ञान हो जाएगा उस रोज आप कहोगे कि मैं तो आया हूँ मुसाफिर की तरह, जाना है मुझे, ठहर गया हूँ इस बड़ी धर्मशाला में, ये मेरा देश नहीं, ये मेरा वेश नहीं, मैं तो निर्लिप्त हूँ। और ये ऊपर का चमड़ा, ऊपर की हड्डियाँ अपना खेल खेलती हैं, मुझे क्या इसके लिए, मैं क्यों चिंता करूँ इसके लिए। ऐसी अवस्था यदि अपने आप आपकी बन जाए तब आपको ज्ञान हो गया। ये किताबों का ज्ञान, ये तो बातों का ज्ञान, यथार्थ ज्ञान नहीं। यथार्थ ज्ञान तो तब होगा जबकि आप उन बातों को सुन करके बातों को छोड़ दें और उन बातों का असर आपके हृदय पर कुछ ऐसा हो जाए, बात यहीं रह जाए और आपका भाव कुछ ऊपर उठ जाए। बीज जिस समय दिया गया भूमि के भीतर, किसी ने कभी कल्पना की थी कि इस बीज से कितने बीज पैदा होंगे, इस संत की वाणी से कितने लोगों के हृदय में संत का भाव आएगा, ये संत भी नहीं जानता। खेती करता है आदमियों की और मनुष्य खेती करता है अन्न की। इसमें और उसमें अंतर ये है कि एक खेती करता है अन्न के लिए, शरीर के लिए, और ये जो संत है ये खेती करता है मनुष्यों की भावना के लिए, ताकि मनुष्य शांत रह करके जीना सीखे। इसलिए जब शांत रहकर जीना सीखे तभी हम कह सकेंगे कि संत दे संतोष। और जब तक हम जीना ही नहीं जानते, लेटे हुए हैं तब भी चिंता लगी है, चलते हैं तब भी चिंता लगी, भोजन करते हैं तब भी चिंता लगी है, सो जाते हैं तब भी चिंता के कारण स्वप्न में हमें वही चीजें दिखलाई देती हैं। तो हम कैसे ज्ञानी हैं? ज्ञान की हम बातें कहते हैं, लेकिन उन ज्ञान की बातों का कोई अर्थ नहीं जब तक कि हमारे भीतर संतोष न आए। और वो संतोष अपने आप नहीं आता, वाणी का एक बीज होता है और उस बीज के द्वारा जो जो वो बीज आगे बढ़ता चला जाएगा वैसे ही वो एक पौधे से पेड़ बनेगा और पेड़ से अनेक फल इत्यादि होंगे। इतनी बातों का कहने का कुछ मतलब तो होगा। और आप ये जो आई हैं यहाँ और बैठी हुई हैं उसका भी तो कुछ मतलब होगा। मतलब ये है कि अपनी वृत्तियों को जितना आप सांसारिक कार्यों में लगा लगा करके थक जाती हो, उन वृत्तियों को किसी समय तो शांति से बैठने दो। वो विचार भाव जो दिन रात आपको चिंतित करते हैं, दुखित करते हैं, निरर्थक चक्कर खिलाते हैं, कुछ ऐसा भी तो समय निकालो कि जब वो वृत्तियां आपको चिंतित न करें। गरम तवा, उस गरम तवे पर आप कितना ही पानी क्यों न डालो, वो ठंड करके पानी को खत्म कर देगा। लेकिन दूसरी ओर उस गरम तवे पर इतना पानी डालो
कि वो गर्म तवा बिल्कुल ठंडा हो जाए। कहने का मतलब क्या, आप चाहती हो शांति, लेकिन कभी अपने दिल से ये पूछो कि आप शांति का कौन सा काम करती हो। आप बतलाओ हमको, 24 घंटे में आप कौन सा शांति का काम करती हो। आप तो शांति का काम तो बाद में करोगी, पहले आप शांत होकर के बैठना भी नहीं जानती हो। शांत होकर कैसे मनुष्य बैठता है, एक के साथ लव लगाई शांत हो गया, एक प्रभु का प्रेम पाया शांत हो गया। लेकिन जहाँ मनुष्य ये कहे कि मैं रानी सती को पूजूं कि हनुमान जी को, हनुमान जी को पूजूं कि भैरव जी को, भैरव जी को पूजूं कि पितरानी को पूजूं, भाई ऐसे आदमी की तो कभी गति, कभी शांति उसको मिल नहीं सकती। किसी को नहीं भजना है, अपने को प्रसन्न रखना है, लेकिन प्रसन्न रखोगी कैसे? आपके नीचे तो विचारों की आग लगी हुई है, 24 घंटे आप छटपटाती रहती है। चाहे आप एयर कंडीशन में बैठो, चाहे पंखा चलता रहे, चाहे खस के पर्दों पर पानी पड़ता रहे, आप कैसे शांत रह सकोगी? क्योंकि भट्टी आपके भीतर है। ये बाहर की शांति या बाहर की ठंडक शरीर तक जाती है, और मन तक जाने के लिए संत की वाणी ही आपको शांत कर सकेगी, आपके मन के चक्कर को बतला सकेगी, बतलाएगी आपको क्यों परेशान है। तो कुछ कर सकता है तो ये भी नहीं जानता कि 2 घंटे के बाद क्या होगा, तो ये भी नहीं कह सकता कि दूसरे मिनट क्या होगा, तो फिर क्यों अशांत? चलने दे गाड़ी, बैठ जा उस पर, देख उसकी रफ्तार, जरा देख तो सही ये अशांति आई कहाँ से, जरा सोच करके देख ये अशांति कहाँ से आई? तेरे विचारों से। ये विचार कहाँ से आए? मैंने दुनिया की निरर्थक बातों से अपना दिमाग खराब कर रखा है, और वो खराब दिमाग ही तुझको अशांत कर देता है। छोड़ दे दुनिया की चीजों को, दुनिया पर छोड़ दे, तो शांत होकर के बैठ, एकांत में बैठ, प्यार में बैठ, हाँ में बैठ, देख तो सही कि फिर तू कैसे अशांत होता है। लेकिन उधर तो मनुष्य जाता ही नहीं, वो तो दिन रात अपनी बुद्धि के बल पर, अपने विचारों के बल पर रकम रकम से सोच करके कहता है कि अगर इस रास्ते से नहीं होगा काम तो मैं इस रास्ते को अपनाऊंगा, और इस रास्ते से नहीं होगा तो इस रास्ते को अपनाऊंगा। मालूम होता है उसका अपनाना या उसका रास्ता दिखाना ही यथार्थ है, कुछ नहीं। एक बर्तन में पड़ी हुई मछली बिना जल के उसकी क्या हालत होगी? छटपटाती है, बेचैन होती है, दो उसको जल, नहीं तो मर जाएगी। क्या ऐसी व्याकुलता भगवान को प्राप्त करने के लिए मनुष्य के हृदय में होती है? और यदि हो तो अशांति उसके पास आ ही नहीं सकती। बोलता है जल के बिना मछली जैसे तड़पती है, हे भगवान मैं भी ऐसे ही तड़पता हूँ। झूठी बात, ऐसी स्थिति बनी नहीं। ऐसी स्थिति यदि बन जाती तो दुनिया के जितने निरर्थक भाव हैं हाथ जोड़कर कहते हमें भी भीतर लो भाई। लेकिन आपकी शांति एक दरवान की तरह उन्हें भीतर घुसने ही नहीं देती। न भजन का आनंद लिया, न सत्संग का आनंद लिया, न बातों का अर्थ समझा, न कुछ ज्ञान ध्यान की बातें ही अपने जीवन में उतारी, फिर आपको कैसे शांति मिलेगी? ये आपके मन का रोग है, और जब तक आपका मन प्रसन्न नहीं होगा तब तक ये रोग आपसे दूर नहीं होगा। किंतु नहीं होगा कह करके भी तो संतोष नहीं होता, क्योंकि पहली बात कही संत दे संतोष। यदि नहीं होगा तो फिर नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं। आप शायद समझी नहीं होगी। नहीं ऐसा नहीं मत कहो, होगा, नहीं होगा ऐसा न कहो। होगा कब होगा? जब संत का भाव आएगा, जब संतोष का भाव आएगा, जब प्रेम का भाव आएगा, तो फिर ये दुनिया जो है ये आपका कुछ नहीं कर सकेगी। आपके भीतर तो वही राम रमैया रमण करेगा, और आप बैठी हुई प्रसन्न चित्त, कुछ भी होता है होने दो, होने की चीज ही होती है, अनोखी कुछ नहीं होती। किंतु ये कहना आसान है और होने पर रो देता है मनुष्य। कारण ये है कि अभी तक उसको संत का दर्शन नहीं हुआ और संतोष नहीं हुआ अपने जीवन से। तो इतनी बातें कहने का सिर्फ एक ही अर्थ है कि जरा संत भाव में आओ, फिर देखो तो सही आपके पास कैसे ये विपत्तियां आती हैं, ये कैसे आपका मन जो है दुखित हो जाता है। नहीं आ सकता, ये चीजें नहीं हो सकती। लोगों ने जब ये कहा है कि सदा दिवाली संत के आठों पहर आनंद, ये आनंद की भावना है जो मनुष्य को हमेशा मस्त रखती है। भांग पीने पर भांग उतर जाएगी, शराब पीने पर शराब
का जो समय है वो भी खत्म हो जाएगा, लेकिन ये प्रभु के प्रेम का जो भाव है ये कभी नहीं उतरता। जो आदमी एक बार तैरना सीख लेता है वो तैरना कभी नहीं भूलता, ये आप हमेशा ख्याल करो। जिसने एक बार तैरना सीख लिया है, चाहे छोड़ दे तालाब में तैरना, वो छोड़ दे, लेकिन एक बार जहाँ बैलेंस आ गया उसको तैरने का, अब वो जिंदगी भर उसको भूल नहीं सकता। वो जब पानी में प्रवेश करेगा जो हाथ उसके होंगे और बैलेंस के साथ में वो पानी के ऊपर रहेगा, पानी उसे डुबा नहीं सकता। पानी तो फिर उसके खेलने की, आनंद लेने की एक वस्तु बन जाएगा। इसी तरह संसार में रहते हुए भी आप तैरती चली जाओगी आनंद के साथ। कब? जब आपके भीतर संत भाव आएगा। बस बहुत हो गया।